आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट 2022। 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को मिला बहुमत। बीजेपी 104 और कांग्रेस 9 सीटों पर जीती। एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट 2022। एमसीडी चुनाव की मतगणना समाप्त हुई। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें, भाजपा ने 104 सीटें, कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती। एमसीडी में जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी और शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एमसीडी में जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली के लोगों ने मुझे दिल्ली की सफाई, भ्रष्टाचार को दूर करने, पाक को ठीक करने के साथ कई सारी जिम्मेदारियां दी हैं। मैं दिन रात मेहनत करके कोशिश करूंगा कि आपके इस भरोसे को कायम रखूं। एमसीडी में जीत पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए जनता का धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एमसीडी में जीत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। चुनाव लड़ते तो नेता है, लेकिन जीतती जनता है। आज जनता जीत गई है। आपने अपने दोस्तों, बड़े भाइयों को जिताया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, जब आज वाला एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है, तो कल वाला एग्जिट पोल गलत साबित नहीं हो सकता क्या? गुजरात में आपको कल चमत्कार देखने को मिलेगा। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला सुरक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली मेलिंडा गेट्स। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ट्रस्टी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से मुलाकात की। उच्च शिक्षा चिंतन शिविर के अंतर्गत राज्य स्तरीय नेक प्रत्यान कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, नई शिक्षा नीति को देश ने अपनाया है। राज्य में रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सभी रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बोले, मैं इस सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से सभापति को बधाई देता हूं। आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। आप सदन में इस महती पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। इस प्रकार वह जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से काफी बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं उस पर कई गणमान्य लोग बैठ चुके हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आप भूमिपुत्र हैं, संसदीय परंपराओं को आप बखूबी समझते हैं। राजस्थान विधानसभा और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे हैं। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपकी रूपरेखा बेहद बड़ी है। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से कहते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, मेरी राय भी बदलेगी।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, अमृतकाल में हम दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक को अपना मानते हैं। संविधान सभा के सदस्य बेदाग साख और अनुभव के साथ बेहद प्रतिभाशाली थे। वर्तमान में संसद प्रामाणिकता के साथ लोगों के जनादेश को दर्शाती है, जैसा पहले कभी नहीं था। संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, जहां तक गणतंत्र दिवस समारोह का संबंध है, हमने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और उन्होंने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, हम अपनी कंपनियों से रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं कहते, हम उनसे वह खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह बाजार पर निर्भर करता है। यह एक समझदार नीति है कि हम भारतीय लोगों के लिए अच्छा सौदा कहां से लाते हैं। G20 प्रेसिडेंसी पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। हम वित्त ट्रैक में चर्चा में भाग लेंगे। सरकार ने वित्त ट्रैक के लिए अलग से एजेंडा पहले ही निर्धारित कर लिया है। बरेली में प्रबुद्धजन सम्मेलन एवं 1459 करोड़ की 188 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश एक साथ 18 शहरों को शेफ सिटी के रूप में बदलने जा रहा है। इसमें बरेली भी एक है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.